सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं खास मुद्दों पर खास व्यक्ति के साथ। हमारे साथ हैं हरे कृष्णा सिंह, जो मनिका विधानसभा के पूर्व विधायक रहे हैं। बात करेंगे मुद्दों की, बात करेंगे झारखंड की राजनीति पर। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव की तारीखें बहुत जल्द घोषित होने जा रही है और लगभग आचार संहिता लगने जा रहा है। ऐसे में लगातार ये अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि सरकार बनी इनकी भाजपा की तो ये समस्याओं का समाधान करेंगे। और हम जानते हैं सीधा सीधा सवाल कि आज के दौर में मनिका विधानसभा को आप किस तरह के रूप में देख रहे हैं, क्या स्थिति है? देखिए, मनिका विधानसभा क्षेत्र को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सींचने का काम किया, लेकिन 2019 के बाद यहाँ की परिस्थिति बदल गई। सारी की सारी विकास की जो योजनाएं थी ठप पड़ गई और जिसको हम लोग ने सींचकर एक अच्छा स्वरूप देने का काम किया था मनिका विधानसभा को, वो जंगल राज की ओर फिर से जंगल राज की स्थिति उत्पन्न हो गई। आज स्थिति ये है कि कानून व्यवस्था आप देख रहे हैं, चारों तरफ भय का माहौल है, जमीन की लूट हो रही है, गरीबों के जमीन को लूटा जा रहा है, अधिकारियों के ऊपर दबाव देकर गलत तरीके से पेपर तैयार कराकर जमीन को बेचने का काम किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर यहाँ आज हर एक गरीब आदमी, किसान, सभी कोई आतंकित हो चुके हैं, लोगों में डर हो चुका है। आज गरीब आदमी को धमकी दिया जा रहा है कि आप मामले को वापस लो, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। विधि व्यवस्था अत्यंत ही खराब हो चुका है इस सरकार में, हेमंत सोरेन की सरकार में। सवाल उठता है कि तो क्या मतलब 5 साल तक आपको भी तो इस क्षेत्र में नजर, क्योंकि आप भी विधायक रहे हैं, आप भी इस एरिया के जनप्रतिनिधि, तो आप 5 सालों तक जिस तरह से अगर लूटते रहे तो आप क्या मूक दर्शक बने रहे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार आंदोलन करती रही। इवेन की जिला मुख्यालय हो या प्रखंड मुख्यालय हो, सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस निरंकुश सरकार के खिलाफ, इस लुटेरी सरकार के खिलाफ में आंदोलन करती रही। लेकिन सरकार इतने निरंकुश हो चुकी है कि जनता के ख्यालों से इनको कोई मतलब नहीं है। इनका सिर्फ मतलब रह गया है लूट, झूठ। आप लगातार कल्पना सोरेन, ये हेमंत सोरेन की वर्तमान मुख्यमंत्री की पत्नी लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही है, बोलती है भाजपा काम नहीं करने देती है, भाजपा के लोग हमको मतलब विकास की योजनाओं के बाधक हैं, भाजपा सिर्फ जाति धर्म में बंटकर रह गई, उसको कोई मतलब नहीं है, हम विकास करना चाहते हैं और विकास करने नहीं देते हैं। अजीब बात है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहाँ बोला कि रोड मत बनाओ, कहाँ बोला कि सड़कें मत बनाओ, कहाँ बोला कि कॉलेज मत खोलो? आप बता दीजिए कहीं अगर कोई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बोला हो तो। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सहयोग करते है, ये सजेस्ट करते रही कि आप काम करो, विकास करो, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता साथ हैं। लेकिन आप यूं ही विरोध के लिए विरोध करेंगे, यूं ही विपक्ष के रूप में आप आरोप लगाएंगे तो ये तो नहीं चलने वाला है, क्योंकि सारा का सारा विषय जनता देख रही है। एक सवाल है कि मैया सम्मान योजना ला करके सरकार कह रही है कि मैया सम्मान योजना जब से लाए हैं, भाजपा के लोगों में, भाजपा के जो चुनाव लड़ने वाले विधायक हैं या वर्तमान विधायक, सब में जो है खलबली मच गई है कि अब पूरी जो है गवर्नमेंट हमारी बनने जा रही है। खलबली किसको मचा है वो तो सबके मन में चल रहा होगा कि खलबली किसको मचा है। कहावत तो वही है ना, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से मत फंसना। अरे यहाँ के एक एक महिला पुरुष सब लोग जानते हैं, मैं इस मैया सम्मान योजना का सम्मान करता हूँ, अच्छी योजना है। लेकिन क्या साहब, अब जब चुनाव के 1 महीने बचे हैं तब योजना लानी चाहिए। ये योजना तो 4 साल पहले से आ जाना चाहिए ना। तब तो हम जानते कि हेमंत सोरेन की सरकार वाकई में मैया सम्मान योजना लानी चाहती थी और हमारे माताओं बहनों को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। लेकिन अभी तो चुनाव माथे पर है, 1 महीना चुनाव पड़े हैं और आप मैया सम्मान, तो इसको जनता नहीं समझ रही है क्या? और भारतीय जनता पार्टी इससे बढ़िया योजना लाने जा रही है, दीदी को योजना 2100 रुपया देगी हर माता बहन को। वाह! एक सवाल अंतिम में, ये सवाल लगातार अभी आपने देखा होगा, स्टार प्रचारक के रूप में अब मोर्चा संभालनी है कल्पना, उन्होंने कहा कि स्टार प्रचारक के भरोसे भाजपा चुनाव जीतना चाहती है। आप कौन स्टार प्रचारक ला रहे हैं? आप देख रहे हैं ना, यहाँ जितने भी लोग हमारे माता बहन नौजवान साथी खड़े हैं,
यही स्टार प्रचारक हैं और ये खुद में प्रचारक हैं और ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करेंगे, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अच्छी सरकार दे सकती है, शांति वाली सरकार दे सकती है और विकास की गाथा लिख सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी, इसलिए सभी को स्टार प्रचारक है सामने लगे। एक सवाल और भी है कि आप जब चुनाव जीते थे, विधायक थे, तो कौन सा ऐसा समय रह गया था, कुछ ऐसे काम रह गए थे, लगता था कि वो होता तो और भी बढ़िया होता, जो काम ये सरकार में नहीं हो पाया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम लोग ने तो बहुत सारा कार्य किया और मैं एक कह सकता हूँ दावे के साथ, जो पिछले 70 सालों में जिस सरकार ने काम नहीं कर पाया, यहाँ के आम आवाम से पूछ सकते हो, काम 5 साल में, चाहे वो सड़कें हो, चाहे पुल पुलिया हो, या बिजली की व्यवस्था हो, या फिर उच्च शिक्षा की व्यवस्था हो, सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली जो सरकार थी, उस नेतृत्व में करने का काम किया। निश्चित तौर पर ये मामले जो अभी जमीन के मामले चल रहे हैं, हमारी सरकार ने सभी उपायुक्त को पत्र देने का काम किया कि आप रीसर्वे कराने का काम करिए, लेकिन जैसी ही सरकार बदली, जैसे कांग्रेस आरजेडी की सरकार बनी, और तो और यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं कांग्रेस के, जो बड़ी ऊंची आवाज में बोलते थे हम सर्वे कराएंगे, लेकिन जैसे विधायक बने एक शब्द भी न विधानसभा में बोलने काम किए, न जनता के बीच में बोलने काम किए। ये बड़ी शर्म की बात है और दुख की बात है। आप क्या कहेंगे, आप अपने लोगों को क्या कहेंगे कि मैं विधायक बनूंगा, अगर आप लोग का सहयोग मिला तो मैं विधायक बनूंगा, तो मैं क्या करूंगा मनिका विधानसभा? देखिए, हमारे पास बहुत ही प्लान है, क्योंकि मनिका विधानसभा क्षेत्र को मैं शिक्षा के रूप में, शिक्षा के हब के रूप में डेवलप करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ डिग्री कॉलेज खुलवाने का काम किया, अभी बीएड कॉलेज खोलने के लिए आगे हमारा तैयारी है, नर्सिंग कॉलेज खोलने की अपनी तैयारी है, ताकि क्षेत्र को हम शिक्षा के साथ आगे बढ़ा सकें। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब तक शिक्षा हमारा समाज में नहीं होगा, हमारे लोग शिक्षित नहीं होंगे, तब तक हम समाज को आगे नहीं ले जा सकते, हम अपनी विधानसभा को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस सरकार ने शिक्षा को चौपट करने का काम किया। यहाँ डोरामी में एक मॉडल स्कूल को हम लोग ने बनाने का काम किया, वो निर्माणाधीन है, लेकिन जैसी सरकार बदली, वो तो हमारे यहाँ के विधायक शुरू से ही विरोध कर रहे थे कि वहाँ मॉडल स्कूल नहीं बनना चाहिए डोरामी में। पता नहीं डोरामी वाले लोगों से उनकी क्या नाराजगी है, क्या नफरत है। सड़क से 1 किलोमीटर के अंदर में डोरामी है, लेकिन आज तक उनका कदम डोरामी में नहीं पड़ा। मैं ये दावे के साथ कर रहा हूँ। आप क्या बोलेंगे मनिका, अपने विधानसभा वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं विधानसभा वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि चूंकि ये जो राजनीति है और राजनीति ही विकास की धुरी है, मैं अपेक्षा करता हूँ कि मैं 10 साल तक इस क्षेत्र का सेवा किया हूँ। अगर आप हमारे कार्यों से संतुष्ट होंगे, वाकई में आपके कार्यों को हम आगे तक पहुँचाने का काम किए होंगे, तो आप निश्चित तौर पर कल मुझे आप प्रतिनिधि के रूप में मुझे चुने, और निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में जो भी समस्याएं अभी तक नहीं हो सका है उसको हम पूरा करने काम करेंगे। यहाँ जो मॉडल स्कूल है डोरामी में अधूरा पड़ा हुआ है, उसको हम पूरा करने काम करेंगे। आपको मैं बता दूं, यहाँ गारू में उत्तर कोयल नदी में जो पुल जो सरजू को जोड़ता है, जैसे ही हम लोग की सरकार गिरी आज तक उसमें लोगों ने काम शुरू नहीं कराया। ऐसे सब पुल को हम लोग बनाने का काम करेंगे। और यहाँ जो है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मुझे खास तौर पर काम करना है, और ITI कॉलेज को हम लोग ने बनाने का काम किया, लेकिन आज तक वहाँ पे पढ़ाई का व्यवस्था इन लोगों ने